नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। अमिताभ बच्चन को फिल्म शोले कैसे मिली, इसके तमाम दावे किए जाते हैं। सलीम जावेद वाले सलीम खान का कहना रहा है कि फिल्म शोले के लिए इसके निर्देशक रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन का नाम तब फाइनल किया जब उन्होंने अपने पैसे से थिएटर बुक करके उन्हें फिल्म बॉम्बे टू गोवा दिखाई थी। धर्मेंद्र का कहना रहा है कि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन के नाम की सिफारिश उन्होंने की थी, लेकिन फिल्म शोले की चर्चा यहाँ इसीलिए कि जिस साल 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई, वो साल पर्दे पर आम आदमी के सिस्टम के खिलाफ गुस्से को पर्दे पर दिखाने का साल रहा। इस साल की 5 सबसे कामयाब फिल्मों में से फिल्म जय संतोषी माँ को अगर अलग कर दें तो बाकी चारों फिल्मों शोले, सन्यासी, दीवार और प्रतिज्ञा नायक के सिस्टम से भरोसा उठने की कहानियां हैं। जय संतोषी माँ के हिट होने के पीछे भी एक बड़ा कारण उन दिनों लोगों के मन में हताशा के बसेरा कर लेने का रहा, जिसमें उन्हें देवी संतोषी माँ में उम्मीद की एक लौ दिखाई दी। इन फिल्मों में से हम आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म प्रतिज्ञा की। यही वो फिल्म है जिसने छैल छबीले धर्मेंद्र की माचो इमेज को पर्दे पर पुख्ता किया, और यही वो फिल्म है जिसके गाने मैं जठ यमला पगला दीवाना पर किए गए धर्मेंद्र के फ्री स्टाइल डांस पर इसकी हीरोइन हेमा मालिनी मर मिटी थी। धर्मेंद्र ने इस गाने के गायक मोहम्मद रफ़ी से गाने रिकॉर्डिंग के दौरान जो वादा किया था वो तो पूरा ना हो पाया, लेकिन अपने निर्देशक से छूट पाकर धर्मेंद्र ने इस गाने के बजने और कैमरा चालू होने के बाद जो कुछ अपने मन से किया, वो धर्मेंद्र का हिंदी सिनेमा में एक अनोखा स्टाइल बन गया। फिल्म प्रतिज्ञा धर्मेंद्र के निजी जीवन और कैरियर दोनों का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। पहला टर्निंग पॉइंट तो यही कि तमाम बातों, मुलाकातों और 8 फिल्मों तुम हंसी मैं जवां, सराफत, नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त व पत्थर और पायल में साथ काम करने के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली बार एक दूसरे के दिल की बात समझी। धर्मेंद्र के भोलेपन पर हेमा मालिनी मैं जठ यमला पगला दीवाना की शूटिंग वाले दिन ही फिदा हुई, और गाने की शूटिंग पूरी करने के बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के सामने पहली बार उनकी मोहब्बत को स्वीकार किया। इस फिल्म के करीब 5 साल बाद दोनों ने शादी भी कर ली। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी इसके बाद 21 और फिल्मों में बनी। फिल्म का दूसरे टर्निंग पॉइंट में धर्मेंद्र का निजी और व्यावसायिक जीवन दोनों शामिल है। धर्मेंद्र खुद बताते हैं, हमने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी सत्यकाम। ऋषि दा इसके निर्देशक हैं। ऋषि दा और मेरा रिश्ता बहुत करीब का रहा है, और उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार भी रहा कि उन्होंने मुझे वो सब करने की छूट कैमरे के सामने दी जो मैं करना चाहता था। मैंने कितने भी रिटेक लिए, वो कभी भी झल्लाए नहीं, गुस्सा नहीं हुए। हाँ, मैं उन पर जरूर एक बार गुस्सा हुआ जब उन्होंने फिल्म आनंद का लीड रोल मुझे कहानी सुनाने के बाद राजेश खन्ना को दे दिया। ये सच है कि मैंने ये खबर मिलने के बाद पूरी रात ऋषिकेश मुखर्जी को दसियों फ़ोन किए थे। फिल्म प्रतिज्ञा हमने फिल्म सत्यकाम का घाटा पूरा करने के लिए बनाई थी। मेरा भाई अजीत फिल्म का प्रोड्यूसर था। फिल्म ने खूब कमाई की और हमारा पिछला सारा घाटा इस फिल्म से पूरा हो गया। अजीत सिंह देओल दरअसल धर्मेंद्र की तरह ही अभिनय में दिलचस्पी रखते थे, और कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया है। बाद में निर्देशन में भी उन्होंने हाथ आजमाया, पर मामला जमा नहीं। अभिनेता अभय देओल उन्हीं के बेटे हैं। फिल्म प्रतिज्ञा का जिक्र चलने पर धर्मेंद्र अपनी माँ का जिक्र भी जरूर करते हैं। वो कहते हैं, मेरी माँ उन दिनों मुझसे कहा करती थी कि बेटे तू दोहरी जिंदगी जी रहा है।
पर्दे वाली दुनिया में तू कुछ और है और मेरी दुनिया में तू कुछ और। मेरा मानना है कि सिनेमा भ्रम का कारोबार है और ये भ्रम हर कलाकार को बनाए रखना होता है। इसे बनाए रखने वाला ही यहाँ सफल भी होता है। फिल्म प्रतिज्ञा के निर्देशक हैं दुलाल गुहा। दुलाल गुहा इससे पहले राजेश खन्ना को लेकर सुपरहिट फिल्म दुश्मन बना चुके थे। दुश्मन के बाद उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर बैक टू बैक 2 फिल्में दोस्त और प्रतिज्ञा बनाई। फिल्म प्रतिज्ञा धर्मेंद्र की पहली एक्शन कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। तब धर्मेंद्र से इस तरह का रोल करवा लेने के लिए दुलाल गुहा की खूब तारीफें भी हुई थी। धर्मेंद्र खुद कहते हैं कॉमेडी कठिन काम है, लेकिन उसकी मेरे साथ जमती खूब है। धर्मेंद्र ने एक्टिंग में हमेशा दिलीप कुमार को अपना आदर्श माना, लेकिन दिलीप कुमार की मेथड एक्टिंग को उन्होंने कभी भी फॉलो नहीं किया। वो कहते हैं मेरा एक्टिंग का स्टाइल वही रहा जो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे करवाया। इसके बाद भी मैं कैमरा ऑन होने के बाद तमाम मर्तबा अपने मन से भी कुछ ना कुछ कर ही लेता था। ऋषि दा के अलावा उन दिनों के निर्देशकों विमल रॉय, असित सेन, दुलाल गुहा, प्रमोद चक्रवर्ती और अर्जुन हिंगोरानी जैसे उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हमेशा रहूंगा जिन्होंने अपनी हर फिल्म में मुझे थोड़ा थोड़ा निखारा, मेरी गलतियां माफ की और मुझे कैमरे के सामने पूरी छूट दी। फिल्म प्रतिज्ञा की कहानी बदले की प्रतिज्ञा की कहानी है। फिल्म में दुलाल गुहा ने उस समय के दिग्गज हास्य कलाकार जैसे कि जगदीप, मुकरी, जॉनी वॉकर, मेहर मित्तल और केस्टो मुखर्जी ले रखे थे। फिल्म में धर्मेंद्र के आसपास इन कलाकारों की फील्डिंग लगाने का मकसद ये था कि धर्मेंद्र इनके साथ रहकर स्वाभाविक हास्य अपने अंदाज में ले ही आएंगे और दुलाल गुहा का ये प्रयोग सफल भी रहा है। फिल्म की कहानी एक सीधे साधे इंसान अजीत की कहानी है जो अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है और उसके लिए अपनी पहचान से बड़ा काम करने का जोखिम उठा लेता है। वो बदला लेने के लिए अपने ट्रक से निकलता है तो रास्ते में उसे एक इंस्पेक्टर मिलता है जिसे डकैतों के प्रभाव वाले इलाके में थाना खोलने भेजा गया था। वो मरने से पहले अपने सारे हथियार और गोला बारूद अजीत के हवाले कर देता है। अजीत इन्हीं सब से गांव जाकर थाना खोलता है, लेकिन चूंकि वो असली पुलिस वाला तो है नहीं, तो मामला सुलझने की बजाय उलझने लगता है। उसके पीछे बदमाशों का एक जासूस लगा है और वो लगा है गांव की गोरी राधा के पीछे। आज के एपिसोड की शुरुआत करते समय मैंने फिल्म प्रतिज्ञा के हिट गाने मैं जट यमला पगला दीवाना की चर्चा की थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा यूं है कि आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त जब मोहम्मद रफ़ी पहुंचे तो उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई ये धुन बहुत पसंद आई। आमतौर पर रिकॉर्डिंग करते समय मोहम्मद रफ़ी बहुत शांत रहते हैं। गायक शैलेंद्र सिंह कहते हैं रफ़ी साहब के साथ जब मैंने पहली बार गाना रिकॉर्ड किया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे बिना हिले डुले चुपचाप एक ही मुद्रा में खड़े होकर गाना रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन फिल्म प्रतिज्ञा के इस गाने की रिकॉर्डिंग पर लोगों ने एक अलग ही मोहम्मद रफ़ी को देखा। उस दिन धर्मेंद्र भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे और मोहम्मद रफ़ी ने झूम के जिस ऊर्जा और अंदाज के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग की तो धर्मेंद्र भी हैरान रह गए। फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी इससे पहले मोहम्मद रफ़ी को गाने की रिकॉर्डिंग करते समय नाचते हुए नहीं देखा था। खैर, गाना पूरा हुआ, मोहम्मद रफ़ी बाहर आए, सामने धर्मेंद्र खड़े थे। वो बोले, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब बारी आपकी है। धर्मेंद्र ने उनसे वादा भी किया कि जब आप जैसा इंसान इस गाने पर इतने जोश में आ सकता है तो मैं तो कैमरे के आगे बवाल ही कर दूंगा। हालांकि जिस दिन गाने की शूटिंग हुई तो धर्मेंद्र कोरियोग्राफर के बताए स्टेप्स के हिसाब से इसे कर ही नहीं पाए।
इसके बाद दुलाल गुहा ने धर्मेंद्र से कहा कि हम गाना बजाते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, बाकी जो आपकी मर्जी में आए वो करो। और वही धर्मेंद्र ने इस गाने में किया। फिल्म प्रतिज्ञा में लता मंगेशकर के 2 सोलो गाने हैं और दोनों ही सुपरहिट हैं। पहला मैं जंगल की मोरनी और दूसरा परदेसी आया देश में। लेकिन इस फिल्म का एक और गाना धर्मेंद्र को बेहद पसंद है, उठ नींद से मिर्जया जाग जा। इस गाने में जिस मिर्जा नाम के आशिक का जिक्र है उसे मर्द आशिक भी मानते हैं। वो कहते हैं प्रेमियों की जोड़ियों में मिर्जा मर्द आशिक है, उसका नाम मिर्जा साहिबा की कहानी में पहले लिया जाता है, नहीं तो बाकी सभी में जैसे लैला मजनू, हीर रांझा या फिर सिरही फरहाद में तो मासूका का नाम ही पहले आता है। साल 1975 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन जो केमिस्ट्री दोनों के बीच फिल्म प्रतिज्ञा में दिखी वो बेमिसाल है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।